आज के एपिसोड में जानेंगे क्या छोटेलाल अभिनव अरोरा के पास है दैविक शक्तियां, और जानेंगे भारत क्यों बना कनाडा इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा और क्या है उसका लॉरेंस बिश्नोई कनेक्शन। और आज के एपिसोड में जानेंगे कि स्विगी और जोमेटो से खाने वाले लोगों की क्यों हो रही मौत, और देश भर में क्यों फैल रहा मेल बेस्ट फ्रेंड के खिलाफ आक्रोश। आइए देखते हैं, मजा आएगा। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक ऑन द संडे शो, वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। कुछ दिनों पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक मूवी आई थी, सीरियस मैन। मूवी में नवाज का बेटा एक जीनियस होता है। सेकंड हाफ में पता चलता है कि जीनियस बेटा नहीं, पापा है, जो अपने बेटे को गलत मार्केट कर रहा है। बेसिकली औरी को आइंस्टाइन बताकर बेच रहा है। बढ़िया। ये बच्चा है अभिनव अरोरा, जो पिछले कुछ समय से इंस्टाग्राम यूट्यूब पर वायरल था, जहां ये भक्ति और भयानक ओवर एक्टिंग करता था। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। बच्चे की बड़ी पॉपुलैरिटी, लोग धर्म गुरु बनवा रहे हैं, प्रवचन दिलवा रहे हैं, पॉडकास्ट हो रहे हैं। अब एक यूट्यूब चैनल है ओनली देसी, उसने अभिनव का एक्सपोज किया और बताया कि ये बच्चा धर्म का नहीं बल्कि मार्केटिंग का गुरु है। अब वीडियो विच वेंट वायरल बताती है कि अभिनव की डायलॉग्स बेसिकली उसके पापा की स्क्रिप्ट है। श्रृंगार करके मुझे विश्वास ही नहीं होता, श्रृंगार करके विश्वास ही नहीं होता, श्रृंगार करके मुझे विश्वास ही नहीं होता, श्रृंगार करके विश्वास ही नहीं होता। कौन बोल रहे हैं पर शब्द हमारे हैं। वीडियो में बताया कि अभिनव के पापा तरुण अरोरा पहले एक आइसक्रीम बिजनेस कर चुके हैं, जिसमें वो फेल हुए थे, लोगों के पैसे खाए थे और लोग उनको कोर्ट ले गए थे। कोर्ट में भी ये बात प्रूव हुई थी, और अब उनके पिछले बिजनेस का ब्रांड एम्बेसडर ही उनका नया बिजनेस है, अभिनव। बढ़िया। एंड मुझे लगता है कि ओनली देसी की ये वीडियो गलत है, फेक है, अच्छे से रिसर्च नहीं की इन्होंने, क्योंकि अभिनव में सही में दिव्य शक्तियां हैं। जैसे कि वो फोन नहीं चलाता पर दिन में 6-7 रीलें बना लेता है। फोन इस्तेमाल करते हैं आप? नहीं। झूठ बोल रहा है। चिकन भी सात्विक खा लेता है। खुद नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। और अगर सवाल पूछो तो इंसान के रूप में साक्षात टेप रिकॉर्डर है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब अभिनव स्कूल जाता हो या नहीं जाता हो, पर ये कोर्ट जरूर जाने वाला है। ओनली देसी पर अभिनव के पिताजी कोर्ट केस करेंगे। अब अभिनव अरोड़ा लीगल रूट लेने की तैयारी में है। पड़ गया फर्क। एंड ये बच्चा अकेला नहीं है। टाइम एंड अगेन हम देखते हैं, अपने शो पर डिस्कस करते हैं कि इंडिया में ये किड फ्लुएंसर बाबाओं का एक बिल्कुल हुजूम सामने आया अभी, जिनकी खुद की उम्र सिंगल डिजिट में होती है लेकिन ज्ञान अनगिनत। औलाद की खातिर किसी का हक मत खाओ, औलाद काबिल हुई तो खुद कमाने की। बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इन वीडियोस के सामने आने के बाद लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या अब धर्म एक धंधा बन गया है जिसकी दुकान हर कोई खोल रहा है? क्या इस एग्जाम्पल में बच्चे का बचपना नहीं छीना गया? और जिन कट्टर हिंदुओं का धर्म एक जोक में खतरे में आ जाता है, यहां तो पूरा ओपन माइक चल रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपका इस मामले में क्या सोचना है? नीचे कमेंट सेक्शन में #अभिनव अरोरा लिख के कमेंट करो, एकदम बढ़िया। अब इसमें एक बात बताना और जरूरी है कि गए तुम थोड़ा लाइक सब्सक्राइब, अल्लाह भगवान के नाम। अबे ये लोग पूरी वीडियो देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब करते हैं। एक लाइक कोई निहायती बेशरम तो है नहीं कि हर हफ्ते वीडियो देखेंगे और सब्सक्राइब नहीं करेंगे, है ना? तो बाद में आना। बाद में नहीं हो ना, है? बाद में आना, जाओ कर देना, कर देना लाइक सब। पिछले हफ्ते मुंबई के एमएलए बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली, और रीजन दिया कि जो भी सलमान खान की मदद करेगा उसको तो धोप तोएंगे ना। मैं आ जाऊं क्या? नहीं भाई, आप घर के अंदर ही रहो, हम आ जाएंगे। तो इसका कॉन्टेक्स्ट सबको पता है। काफी टाइम पहले सलमान खान ने एलिजिडली एक ब्लैक बक हिरन को मारा था, जो बिश्नोई समाज के लिए काफी सीक्रेट माना जाता है, पावन माना जाता है, और उसी का बदला लॉरेंस बिश्नोई ने लेना है। एंड ये तो लॉरेंस भाई का एक अलग मामला है। पिछले 3 सालों में इनकी गैंग ने बहुत सारे शूटआउट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। पहले सिद्धू मूसेवाला कांड, फिर दिल्ली का एक बिजनेसमैन, फिर कुछ महीनों पहले सलमान खान के ही घर पे फायरिंग, और अब बाबा सिद्दीकी। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, ये सब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने तब किया है जब लॉरेंस बिश्नोई खुद पिछले 10 साल से जेल में बंद है। मेरी गैर मौजूदगी में मेरी गैंग एक मैगी ना बनाए मेरे लिए। बट तुम देखो यार, हमारा लॉ एंड ऑर्डर कितना एडवांस्ड है। जो काम करके लोग जेल जाते हैं, ये भाई जेल से वो काम कर रहा है। एडवांसमेंट देखो, चाइना शर्मा जाए, स्टैन स्वामी को एक स्ट्रॉ नहीं मिलता,
लेकिन लॉरेंस और सुकेश को एक टच स्क्रीन फोन मिल जा रहा है। ये है टेक्नोलॉजी, ये है एआई। सीखो कुछ सी जिनपिंग। मरना तेरे को डर नहीं लगता? और हमारा जेल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज्यादा सिक्योर है। भाई ने अंदर से लाइव इंटरव्यू दे दिया था। मेरा घर पे वाईफाई नहीं चलता। लूज पॉइंट्स होते हैं, उनसे कभी कभी फोन ले जाते हैं कहीं, कभी मैनेज कर लेते हैं हम फोन अपने अंदर। And if you're wondering how is being able to do it, perhaps the mystery of Tihad can be traced back to Toronto. टोरंटो कहाँ पड़ा अपना? ये अपन चंडीगढ़ से आगे गए ना, फिर ऐसे दाएं मुड़ जाओ, ऐसी जैसी तुम अमृतसर की तरफ बस जाओ। जाती है? एयर बस जाती है, एयर इंडिया की। जाना इस हफ्ते कनाडा की सरकार ने आरोप लगाया कि भारत सरकार लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मदद से कनाडा में असैसिनेशंस करवा रही है, शूट आउट करवा रही है। मतलब कि ओके कॉन्टेक्स्ट, काफी टाइम से इंडिया कनाडा के रिलेशंस का ऐश्वर्या अभिषेक हो रखा है। मुझे क्यों तोड़ा? इसके पहले कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट में आरोप लगाया था कि खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की मौत में इंडिया के डिप्लोमेट्स इन्वॉल्व हैं, उन्होंने हत्या करवाई है। इनफैक्ट ये तक कह दिया था कि इंडिया के डिप्लोमेट्स कनाडा में कई सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, जिसके बाद कनाडा ने इंडिया के डिप्लोमेट्स निकाल दिए थे, इंडिया ने कनाडा के डिप्लोमेट्स निकाल दिए थे। एंड जस्ट टू बी क्लियर, आज के टाइम में दो देश ऐसे एक दूसरे पे पब्लिकली आरोप नहीं लगाते, सीधे बॉम्ब गिरा देते हैं। Now coming back to Nijjar and criminal activities by Indian diplomats, obviously भारत सरकार ने इन एलिगेशंस को डिनाई किया है और कहा है कि जस्टिन भाई वहां पर खालिस्तानी जो सपोर्टर पार्टी है एनडीपी, उसके साथ वो एक कोalition में है और वहां पे इलेक्शंस आ रहे हैं, इसलिए ये वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। हम भी खेलते हैं, इसलिए हमें पता है। सफेद कपड़ा ओ हर बार थोड़ी फंसूंगा। भारत सरकार का यह भी कहना है कि ट्रूडो अपने देश में एंटी इंडिया एक्टिविटीज नहीं रोक रहे हैं, स्पेसिफिकली इन ब्रिटिश कोलंबिया, जहां पर खालिस्तानी और एंटी इंडिया एक्टिविटीज हो रही है, विच इज ट्रू बाय द वे। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, लॉरेंस भाई को मानना पड़ेगा, जेल के अंदर रह के जितना काम कर ले रहा है, कुछ लोग पार्लियामेंट में रह के नहीं कर पा रहे। लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की हत्या करवा दी तो इससे उसका प्रोफाइल और बड़ा होता है, इससे उसकी दुकान और बड़ी होती है, इससे उसका डर और बड़ा होता है। सही बात है, एक बंदा तिहाड़ में जाने के बाद भी नहीं सुधरा और दूसरा है लॉरेंस बिश्नोई। अगली न्यूज में एक बात खास आप ये, हाँ गुड्डू भाई साहब। हाँ हेलो, क्या रिकॉर्डिंग चल रही? रिकॉर्डिंग सब्सक्राइब के लिए बोल देना, हम जा रहे हैं। जब तक कहाँ जा रहे? ग्वालियर जा रहे हैं, अगले हफ्ते आएंगे। सब्सक्राइब के लिए बोल दें, जिन्होंने नहीं किया ठूट चल देंगे उनकी। अच्छा करो आ रहा हूँ। ठीक रिकॉर्ड कर रहा था। ओके। देखिए, आसपास जो भी क्राइम चल रहा है, आपको डरने की जरूरत नहीं। लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा रखिए, कानून के हाथ लंबे होते हैं और अब तो आंखें भी हैं। आए नहीं, हाँ। इस हफ्ते इनॉग्रेट हुई भारत की न्याय की देवी यानी कि गॉडेस ऑफ जस्टिस की नई मूर्ति। आपने कई बार फोटोज में या मूवी में देखा होगा, जब भी कोई कोर्ट का सीन चल रहा हो, एक न्याय की देवी की मूर्ति होती है, जिनकी आंखों में पट्टी बंधी होती है। कानून अंधा होता है हमारे पॉप कल्चर में एक बहुत पॉपुलर रेफरेंस है। अब ये स्टैच्यू बदल दिया गया है। जो नया स्टैच्यू आया है उसमें आंखों में पट्टी हटा दी गई है, सिग्निफाइंग दैट द लॉ इज नॉट ब्लाइंड। कानून अंधा नहीं होता। मैं नहीं मानता। प्रधानमंत्री एंटी कॉलोनियल योजना के तहत न्याय की देवी का मेकओवर हो गया। अब नई मूर्ति में वो साड़ी पहनी है और पहले जहां एक हाथ में तराजू और एक हाथ में तलवार हुआ करती थी, अब एक हाथ में तराजू और एक हाथ में ऐसे की बुक कॉन्स्टिट्यूशन है। अगले न्यूज का इनकाउंटर है यूपी के बहराइच से, पन इंटेंडेड। बहराइच में बीते हफ्ते एक रिलीजियस प्रोसेशन के बाद दंगे भड़के, एक व्यक्ति की उसमें जान गई। अब एग्जैक्टली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या था, क्या हुआ, बहुत आर्टिकल में अलग अलग चीजें लिखी गई हैं, बट बेसिक थ्रेड ये है। नवदुर्गा में एक यात्रा निकल रही थी और वो यात्रा जब एक मुस्लिम बाहुल्य इलाके से निकली, तब वहां पे गाने चलाए गए होंगे, नारे लगे होंगे, एक ही नारा एक ही नाम, कौन घटेगा क्या चिल्लाएगा, इफ यू नो यू नो। इसी यात्रा के दौरान एक व्यक्ति झंडा बदल लेता है, हरा को बदल के भगवा, जिसके बाद दूसरी साइड से पत्थरबाजी होती है, वहां पर दंगे के हालात हो जाते हैं और राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इसके बाद मृतक के पोस्टमार्टम की कुछ डिटेल्स भी वायरल होने लगती हैं कि उसको मारने के पहले थोड़ा टॉर्चर किया गया था एंड इससे वहां पर कम्युनल टेंशंस बढ़ रहे थे, तो बहराइच पुलिस ने आके इसको फेक बताया। इसके बाद जो हुआ वो आप गेस कर सकते हो। प्रशासन की कार्रवाई, 2 लोग, सरफराज और तालीम का एनकाउंटर और फिर बुलडोजर। And see, I wish I could write a joke here. और अब ये इतनी बार देख पढ़ लिया है ना, मेरी स्क्रिप्ट वहीं रहती है, मैं बस लोगों के और जगह का नाम बदल देता हूँ। हाल ही में रेलवे ने अनाउंसमेंट किया कि अब आप ट्रेन का रिजर्वेशन कर पाएंगे सिर्फ यात्रा के 60 दिन पहले तक। इसके पहले समय सीमा 120 दिन की थी। इसका रीजन बताया गया है एफिशिएंसी पर्पस। तो मतलब कुछ लोग होते थे जो बहुत पहले से बुक करके बाद में कैंसिल कर देते थे। अब इससे होगा क्या कि वो लोग जिनको ज्यादा जल्दी और अर्जेंटली ट्रैवल करना है, उनको टिकट मिलने में थोड़ी आसानी होगी, पर उन लोगों के लिए जिनको अपनी सीट पर बैठ के जाना है, वरना तो दूसरे टाइप के हैं, हमारे गुड्डू भाई साहब होंगे अभी।
अर्थी हैंड की पूरी पसर के जा रहे हैं। मालिक उठी उठा को कर दे। कहाँ उसे चले आ रहे हो भाई? तो बैठा लो, आगे तक की बात है। कबाड़ी टन। अरे हम रिजर्वेशन करवाए भाई। रिजर्वेशन पूरी ट्रेन का थोड़ी करा लिया यार। तो अपनी सीट पर लेट कर नहीं जाएंगे क्या? लेट के जाओगे सीट पे? सोफा थोड़ी है, बैठ के जाओगे ना। थोड़ी बैठने के सामने वाली सीट पे 3 लोग बैठे, तुम 2 नहीं बैठा पा रहे। अरे जाओ यार, क्या अजीब आदमी हो, हम लेट के जाएंगे। और बैठा लो सामने वाली। टिकट है तुम्हारे पास? है ना? भाई ये पार्किंग का टिकट है। अरे टिकट तो है यार, तुम कैसी बात कर रहे भाई कैसा अजीब आदमी हो यार तुम। हो? बैठा लो यार। हमारा नाम दुर्गेश है। अब 9 दुर्गा का टाइम है दुर्गेश भाई, तुम थोड़ा सा यार माता के नाम पे थोड़ी मदद कर दो। बैठ, थोड़ी बात है आदमी है यार। अच्छा, अगर आप बहुत ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग करते हो तो सुन लो, आप आज जितना बाहर का खाना खा रहे हो, कल आपको उतनी दवाइयां खानी पड़ेंगी। नेचर जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें बताया है कि ह्यूमन बॉडी में भारी मात्रा में FCC कॉन्टैक्ट केमिकल्स मिले हैं। फूड कॉन्टैक्ट केमिकल्स, एंड एज द नेम सजेस्ट, अगर आपको लग रहा है कि ये टॉक्सिन्स बॉडी में खाने से आ रहे हैं तो आप सही है, पर गलत भी है। ये टॉक्सिन्स बॉडी में खाने से नहीं, बल्कि खाना जिसमें पैक हो रहा है, जिसमें सर्व हो रहा है, वो पॉलिथिन, वो पैकेजिंग मटेरियल, वो ब्लैक कलर के काले डब्बे, उनसे आपकी बॉडी में पहुंच रहा है। नंबर ऑफ FCC फाउंड इज वेरी कंसर्निंग। जस्ट टू पुट इट इन कॉन्टेक्स्ट, हमारी बॉडी में हड्डियां 200 हैं, खाने की केमिकल्स 3600। एंड ये जो रिसर्च है ये अभी बहुत नेसेंट स्टेज पे। इन 3600 में से कितने ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी बॉडी पे इफेक्ट क्या हो रहे हैं, क्या होंगे, इसका भी आइडिया ही नहीं है, उस पर रिसर्च होना बाकी है। तो दीदी, जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें टॉक्सिक बोलता है ना, ओपिनियन नहीं दे रहा है, फैक्ट बता रहा है वो। अरे मैंने क्या किया? अब सवाल उठता है कि इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? गुड क्वेश्चन। द आंसर इज घंटा कुछ नहीं। पर क्या बाहर का खाना छोड़ तो सकते नहीं हो, हाथ में दाल लेके घर पे आ नहीं सकते, तो कम खाओ यार, बस थोड़ा सा देख लो, मतलब अपनी थाली परात बढ़िया सिस्टम, और पत्तल है तो भंडारे की पूरी सब्जी। सॉरी टॉपिक से अलग हट रहा हूं। अच्छा, नेक्स्ट सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंडिया को अगली न्यूज से अच्छा कुछ डिफाइन नहीं कर सकता। ये सर्वे निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने। सर्वे में पता चला है कि भारत के गांव, रूरल एरियाज में रहने वाला 82% युवा इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। वहीं अगर आप अर्बन एरियाज में जाओगे, 92% युवा है वो इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। मतलब क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम रील है, यूट्यूब, टिकटॉक तो बैन हो गया, सॉरी माफ करना, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। लेकिन जितनी आसानी से लोगों को अफोर्डेबल इंटरनेट मिल रहा है, उतनी आसानी से अफोर्डेबल हेल्थ केयर नहीं मिल रहा। सर्वे में पता चला है कि गांव में रहने वाले वो लोग जो अस्पताल में अपना इलाज करवाने जाते हैं, उनमें से 92% ऐसे हैं जो अपना मेडिकल बिल अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब लोग दवा किसी भी बीमारी की लेने जाते हो, बिल देखकर एक BP की गोली भी खानी पड़ जाती है। शहरों में भी हालत कुछ अच्छी नहीं है। 77% शहरों के लोग ऐसे हैं जो अपना मेडिकल बिल अफोर्ड नहीं कर पाते। और इंडिया में जो हेल्थ इन्फ्लेशन है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने फैमिली के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लें। कह दो कि हमारे पास एक स्पॉन्सर है। नहीं है भाई। ऐसे क्यों? कह दो। नहीं है। तुम्हारे चाचा LIC में एजेंट है, पॉलिसी बाजार में भाई काम करता है, डॉक्टर किस काम? देखो, मेरे पास स्पॉन्सर होना हो, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लें। स्पॉन्सर के साथ कहता तो बहुत अच्छा लगता कसम से। अगली खबर है हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड। हाँ, कर दो, स्किप कर दो, कर दो। प्रकृति कैसी है, किसी को क्या फर्क पड़ता जब तक तुम्हें मोहल्ले की लड़की ना हो। बट ऑन अ सीरियस नोट, ये बहुत कॉमन हो गया। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आसपास में कई सारे ऐसे जानवर हैं, कई सारे ऐसे पक्षी हैं जो पहले बहुत कॉमनली दिखते थे, बट इन रिसेंट ईयर्स उनका दिखना बंद हो गया है। कम नहीं हुआ है, बंद हो गया है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गिद्ध। वल्चर्स पहले बहुत दिखते थे, अब नहीं दिखते। कई सारी ऐसी चिड़ियां हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो सीजनल दिखती थी पर दिखती थी, अब नहीं दिखती है। उसका एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि वर्ल्ड ओवर जो उनकी पॉपुलेशन है वो कम हो रही है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने बताया है कि वर्ल्ड ओवर जितनी भी वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन थी वो पिछले 50 सालों में 75% कम हो गई है। एंड दैट इज स्टैगरिंग। एंड दोस आर नॉट एब्सोल्यूट नंबर्स, इट्स एन एवरेज। बट ये कंसर्निंग बात है कि कोई भी अगर आप एक रैंडम प्रजाति उठाओगे, जानवर की, पक्षी की, फ्लोरा फौना की, तो जो पहले आज से 50 साल पहले वो 100 हुआ करते थे, तो आज कुछ 20, 22, 25 बचे हुए हैं। एनिमल किंगडम में अक्रॉस स्पेक्ट्रम उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। रीजन मैं नहीं, हम। एंड कोई एक जानवर, एक पक्षी की बात नहीं है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने 5000 अलग अलग स्पीशीज की पॉपुलेशन को 50 साल तक मेजर किया, और उन्होंने ये पाया है कि सबकी ऑलमोस्ट पॉपुलेशन कम हुई है। और ऐसे अगर चलता रहा तो आगे चल के ये जो फ्लोरा फौना है, जो वाइल्ड लाइफ है, जो इकोसिस्टम है, इसको जितना हम डैमेज करेंगे उसको हमारे लिए खतरनाक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोरल रीफ्स हो गए हमारे, है ना, अगर वो कोरल रीफ्स खत्म होते हैं तो उससे मछलियां नहीं आ पाएंगी, उनको वेजिटेशन नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली बड़ी फिश उसको नहीं खा पाएंगी, एक्वेटिक लाइफ कम होगी, जो कोस्टल रीजन में रहते हैं निपट जाएंगे।
ग्लेशियर्स पिघले तो पहले बाढ़ आएगी, थोड़े और पिघले तो नदियां सूख जाएंगी। और नॉर्थ बेल्ट में नदियों का सूख जाना कितनी बड़ी बात है और कितनी डरावनी बात है मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है। और ये ग्लेशियर मेल्टिंग और ये वेदर पैटर्न चेंज होना, कोरल रीफ्स का खत्म हो जाना, ग्लोबल वॉर, छोड़ा, ये सब फालतू की बात है। अब तक बर्फ अपने पैग में है, सब तक ठीक है। कौन सा क्लाइमेट चेंज से दुनिया खत्म हुई जा रही हो रहे होंगे जंगलों में जानवर कम, इंसान भी तो और जंगली हो रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले इस सेगमेंट में किसी भी मोमेंट पे तुम्हारे मन में से ब्रदर निकले तो लाइक कर देना, आई कॉल्ड इट। गाजियाबाद में एक पूरी फैमिली को एक साथ लिवर की प्रॉब्लम होने लगी। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर भी परेशान कि भाई पूरी फैमिली को एक साथ लिवर की प्रॉब्लम कैसे, लंग की हो तो समझ में भी आए, ये लिवर का हिसाब नहीं बैठ रहा। अब लिवर प्रॉब्लम और पूरी फैमिली में एक ही चीज कॉमन थी, खाना। तो इन्होंने अपने किचन में कैमरा लगाया, मेड से बोला खाना बनाओ, पूरी फैमिली बाहर चली गई। जब वापस आए तो इनको ये मिला। नहीं समझे? यहां ये हुआ कि दीदी ने ऑर्गेनिक आटा गूंथ दिया, परात में मूत दिया। ससुर। ऐसी एक और वीडियो वायरल हुई, इसमें गोलगप्पे बनाने वाले लोग आटे को पैरों से गूंथ रहे थे। डांस प्रैक्टिस और बिजनेस साथ साथ में। और पैर से गूंथने के अलावा टेस्ट और बढ़ाने के लिए यूरिया और हार्पिक का भी इस्तेमाल हो रहा था। यार पैर से गूंथना समझ में आता है, ये टेस्ट बढ़ाने के लिए ये सब डालने की क्या जरूरत है जब पसीने से काम हो रहा था। अच्छा एक और सुनो, एक भोली सी मिस्टेक जिससे जेप्टो के एल लग गए। वो नोटिफिकेशन नहीं आते इनके, सुनो भूखी हो तो कुछ खा लो, छोले भटूरे को तुम्हारी याद आ रही है। तो इसमें ना होता क्या है कि ये लोग ना अपना एल्गोरिथम ट्यून करते हैं, है ना। जैसे हर कस्टमर को नोटिफिकेशन जाता है, हेलो तुम्हारा नाम, आई मिस यू, फिर वो चीज जो तुम ऑर्डर करते हो, हेलो सार्थक आई मिस यू सेज छोले भटूरे। बड़ी अच्छी मार्केटिंग टेक्निक है। इसी बीच एक कस्टमर पे नोटिफिकेशन आया, आई मिस यू पल्लवी सेज आई पिल इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्टिव पिल। पल्लवी ने हैरेसमेंट का केस कर देना है तुम पे। इमेजिन द नंबर ऑफ टाइम्स यू ऑर्डर्ड इट। दिस इज नॉट मिस्टेक, दिस इज स्मार्ट मार्केटिंग गिमिक। नो मार्केटिंग इज बैड मार्केटिंग। जोमैटो बनने का शौक है, जोमैटो बनने का शौक है। नो मार्केटिंग इज बैड मार्केटिंग, आई एग्री, बट यू गॉट अ फील फॉर पल्लवी। अच्छा एक और पोस्ट वायरल हुआ जहां देखा गया कि किसी ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन की बम्बल प्रोफाइल बना दी। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। N24 Chief Tax Layer at Ministry. I have raised more taxes than your ex raised red flags. I can drain your bank account without breaking a sweat. मेरे करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। Just got real. आओ देखते हैं जनता जनार्दन के कमेंट्स। पहले टैक्स कटेगा या फिर लड़के का? पता नहीं पहले क्या कटेगा, पर दोनों कटेगा। Tax me daddy. Someone asked ChatGPT to write a tax related bio, but make it seductive. Favorite tax position? Every slab possible. तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? Choke the liquidity out of me. क्या क्या बोल रहे हैं भाई लोग, तौबा तौबा। एक और वीडियो वायरल हुआ जहां कुछ बेरोजगार लड़कों ने प्रोटेस्ट किया अपनी गर्लफ्रेंड के मेल बेस्ट फ्रेंड के खिलाफ। हाँ भाई, लड़के पूरे मेल बेस्ट फ्रेंड के खिलाफ प्रोटेस्ट पे बैठे, नारे लगाए गए हैं। सच्चे प्यार का करते जो एंड, उसे कहते हैं मेल बेस्ट फ्रेंड। मेल बेस्ट फ्रेंड, मेल बेस्ट फ्रेंड। देखो अगर बेरोजगार हो तो रोजगार की मांग करनी चाहिए, पर ये बात भी मानना पड़ेगा कि मेल बेस्ट फ्रेंड होती तो बहुत कुत्ती चीज है। अरे यार सुन ना, ये शर्ट कैसी लग रही है? करण बाहर शॉप के खड़ा हुआ है, उसको शर्ट लेनी है, बताना जरा। तेरे पे थोड़ी ऑड नहीं लगेगी? मेरे तो ना है, ये उसके लिए ही है। तेरे लिए नहीं, कुछ नहीं ले रहा वो। ये क्यों लेगा? देख, नॉट माय प्लेस टू से, बट मुझे लगता है सर तुम्हारे लिए भी कुछ लेना चाहिए। क्या बोलता है जाने। यार ये पोस्ट डाल दूं, ड्रेस थोड़ी छोटी लग रही है। नहीं तो करण बोल रहा था कि छोटी है, क्या करूं यार? छोटी तो है, उसकी सोच। देख, नॉट माय प्लेस टू से, बट ये इनसिक्योर लड़के ऐसा सब। क्या बोलता है जाने। यार देखना देखना देखना, कितनी क्यूट फोटो है यार। तेरे बॉयफ्रेंड ने पोस्ट किया? हाँ, कितना क्यूट लग रहा है, देख। इस सुंदर लड़की के साथ में खड़ा है, फोटो क्यूटी आएगी। कितनी छोटी सी जगह खड़े हैं लोग, मेरे को देख के घुटन हो रही है। नहीं यार, इतना बड़ा ऑडिटोरियम है, काफी बड़ी स्पेस है। बड़ी स्पेस है और क्या। तो इतना चिपक के क्यों खड़े हैं? क्या बोलता है जाने। दशहरा पर हरिद्वार की जेल में रामलीला मंचन हो रहा था।
कैदी नाटक कर रहे थे। यहाँ तक सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया। फिर जब राम जी वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान कर रहे थे, दो वानर बोलते हैं कि सर थोड़ा सा फिर थोड़ी देर होती है, फिर थोड़ी और देर होती है, फिर कुंभकर्ण की नींद खुल जाती है, इनकी और ज्यादा देर हो जाती है। फिर राम जी बोलते हैं ये क्या रामलीला सरकारी काम चल रहा है कि वानरों का लंच ब्रेक खत्म नहीं हो रहा। पता चला ये दो वानर हैकर निकले, आपदा में अफसर ढूंढा और फरार हो गए। 11 अक्टूबर की शाम जैसे ही रामलीला का मंचन शुरू हुआ, दो कैदी कंस्ट्रक्शन एरिया पहुंचे, वहां रखी सीढ़ी उठाई और उसकी मदद से जेल की दीवार फांद गए। लंका जलने से पहले जेलर की लंका लग गई। अगली खबर है कलेश कैपिटल बिहार राज्य से। दरभंगा जिले में इस व्यक्ति को एक सांप ने काट लिया, लेकिन जाबाजी देखो भाई साहब घबराए नहीं, सांप परिवार अस्पताल पहुंच गए सांप को लेकर। जब से तू मिला ना, अपना तो आतंक ही खत्म हो गया यार। एंड मेक सेंस, ताकि डॉक्टर साहब सांप पहचान के जहर पहचान लें और उस हिसाब से दवा दारू कर दें। आई मीन सिर्फ दवा, दारू तो पक्के में पिया होगा पहले से। देखो नॉर्मल है, कई बार स्नेक बाइट के केसेस में सांप को आइडेंटिफाई करके एंटीवेनम दिया जाता है, लेकिन इतना कैजुअल नहीं होता कि सांप की गुद्दी पकड़ के ही अस्पताल ले आए। कैसे, क्यों? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। अगले दिन अखबार में पता क्या हेडलाइन छपी? बिहारी का कहर, फेल हुआ सांप का जहर। अब चलते हैं सिस्टर स्टेट यूपी में। यहां पर एक विधायक जी के पास एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला कर्मचारी आया, बोला कि मां साहब हमारा एक काम करो, हमने आपको वोट दिया था, आप हमारा ब्याह कराओ। वोट दिया आपने हमें, तो शादी भी करवाए हम। इस स्कीम का नाम है तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें बीवी देंगे। वो तो हमें कहा था, अरे सबके सामने कहा था। अरे मुझसे कब बोला? वो स्वामी जी ने शादी नहीं कराई। भाई साहब मेरी खुद नहीं हो रही। तुम्हारे बहुत बड़े आदमी हो तो अब तो मैंने लड़की निश्चित हमें ढूंढी है। बताओ, विधायक जी भी मजे ले रहे हैं। सिंगल भाई लोग ध्यान दें, अगली खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार के एक लड़के, तो बिहार इस स्टेट में विकास हो ना हो, बकवास पूरी है। तो एक लड़के ने यहाँ पर डेटिंग ऐप डाउनलोड किया, बढ़िया सी प्रोफाइल बनाई है, बढ़िया फोटो वोटो डाली, अच्छा खूब चिल बॉय, कूल बॉय, चॉकलेट बॉय कैप्शन लेगा और राइट स्वाइप राइट स्वाइप राइट स्वाइप राइट स्वाइप। फिर एक कन्या से मैच हुआ, कन्या थोड़ी उम्र में बड़ी थी, बट डेस्परेट आदमी को कौन सा फर्क पड़ता है, तो भाई साहब ने मिलने बुलाया। पर डेट में जब लड़की को देखा तो बिल्कुल शॉक हो गया, क्योंकि जिसको वो अपने बच्चे की मां बनाना चाहता था वो उसकी मां निकली। स्वीट होम दरभंगा। अगली स्कीम के बारे में बात करते हैं, प्रधानमंत्री गरीब रिचार्ज योजना, जिसमें सारे लोग कमेंट्स करते हैं और टॉप 5 कमेंटर्स को मिलता है 1 महीने का फ्री मोबाइल डेटा रिचार्ज, जो हम ही कराते हैं, सरकार से सीधे टाइप है। वो 8 लाख मिलते हैं ना, थोड़े उसमें से 8,000 यहाँ डाल देते हैं हम लोग। देखते हैं फिर न्यूज पर आपके व्यूज। नेक्स्ट सेगमेंट, टॉप 5 कमेंट्स ऑफ द वीक। मुनीब बोरखर बोलते हैं, भाई हैव यू नोटिस्ड अ डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑन सोशल मीडिया दैट वाज ग्लोरीफाइंग अ पर्टिकुलर गैंग एंड इट्स लीडर ऑन द किलिंग ऑफ एन एक्स मिनिस्टर इन मुंबई। बोलना भाई लॉरेंस बिश्नोई, डर क्यों रहा है? तू तो कमेंट कर रहा है, तेरे कौन से कमेंट से उठा के कोई गोली मार दे। जी छापड़ा बोलते हैं, अगर मैनेजर परेशान करे तो क्या किया जाए? रेगुलेशंस अप्रूव ना करे, छुट्टी ना अप्रूव करे, छोटी छोटी बात पर ह्यूमिलेट करे, बताओ सोल्यूशन। टर्म्स एंड कंडीशन, नौकरी छोड़ नहीं सकते, मर्डर कर नहीं सकते। भाई अगर मैंने कभी तुम्हारी छुट्टी अप्रूव नहीं की तो तुम लोग क्या करोगे? भाई ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं भाई, ये कुछ क्यों चाहिए छुट्टी? क्या मतलब है छुट्टी का? हर चीज में छुट्टी चाहिए, छुट्टी चलती रहती है तुम लोग की। टर्म्स एंड कंडीशन, नौकरी छोड़ नहीं सकते, मर्डर कर नहीं सकते। मर्डर की बात कहाँ से आ जाती है यार? इसमें आइडियाज क्यों दे रहे हो तुम? भाई कर दूंगा, कितनी छुट्टी चाहिए तुमको? देखो दोनों साइड से खेल रहा है। वल्चर कल्चर। भाई लविशोर, हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट के बाद जहन में एक बात आती है कि अब एग्जिट पोल वालों को गांव में जाके वेस्ट चरानी चाहिए, बिकॉज लोकसभा इलेक्शन में 400 पार, हरियाणा में कांग्रेस 50 दिन के बाद। कुछ सेंस नहीं बनता एग्जिट पोल रिजल्ट देखने का यार। ये है, पता है, मैं भी अमेरिकन इलेक्शंस पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो उसमें भी मेनी ऑफ द एग्जिट पोलस्टर्स, ओपिनियन पोल्स हैव बीन रॉन्ग अबाउट पास्ट फ्यू इलेक्शंस। तो 2016 में सबने बोला था कि हिलेरी क्लिंटन जीत जाएगी, ट्रंप हार जाएगा, ट्रंप जीत गया। 2020 में सबको लग रहा था कि मार्जिनली ट्रंप जीत जाएगा, बट बाइडेन जीत गया। तो अब 2024 के इलेक्शन में उनकी भी क्रेडिबिलिटी डाउन है। तो भाई ये ओपिनियन पोल्स को मैं तो पर्टिकुलरली सीरियसली नहीं लेता। आई बिलीव कि भाई बहुत मुश्किल है। अभी जब चुनाव में जनरल इलेक्शन हम लोगों ने पूरा ट्रैवल किया था, हमने भी यही बोला था कि भाई एनडीए की सरकार बनेगी, बीजेपी की नहीं बनेगी। एंड सब बोलते नहीं 400 पार। पागल हो गए क्या? तुमने अंडर करंट नहीं देखा? जाओ कभी गाँव खेड़ों में घुसो, कितना ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। होंगे कुछ ठीक, बट ज्यादातर ओपिनियन पोल्स वाले नहीं जाते ऑन ग्राउंड। पूनम सिंह बोलती हैं, हाय सर, आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट व्हाई गवर्नमेंट इज यूजिंग फ्रीबीज मनी टू विन इलेक्शंस
एंड पीपल आर एंजॉइंग दैट, वी ऑल नो दैट इट्स ईटिंग द कंट्री इंटरनली। यार इसका देखो, पता है एक सोशलिस्ट कंट्री में ना जो मार्जिनलाइज होते हैं उनको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को सोशल सिक्योरिटी देनी होती है। कहने को जो 80,000 लोग जो राशन लोगों को मिलता है, टेक्निकली वो भी एक फ्री भी है, पर बहुत लोग उसको सवाल नहीं करते क्योंकि भाई इंडिया का हंगर इंडेक्स भी इतना ऊपर है। इंडिया का इतनी हालत खराब है कि कुछ लोग अगर सरकार खाना नहीं देगी तो वो भूखे मर जाएंगे। उड़ीसा झारखंड जाओगे तब आपको समझ में आएगा। कुछ लोग उसका फायदा उठा लेते हैं कि भाई आप अच्छा आप दोगे, हम आपको फ्री बिजली दे देंगे, फ्री बस ट्रैवल दे देंगे, फ्री ये दे देंगे, फ्री वो दे देंगे। और फिर क्या होता है, जो हिमाचल सरकार के साथ हुआ, सैलरी नहीं दे पा रहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। बीना पटेल बोलती हैं, आई एम इन कैनेडा राइट नाउ, आई एम वाचिंग वीडियोस एवरी संडे टू नो अबाउट इंडियन न्यूज। आई हैव अ क्वेश्चन, मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स हियर आर डिस्कसिंग अबाउट सडन इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ एंड थिंकिंग टू गो बैक टू इंडिया फॉर मोर एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज इंस्टेड ऑफ दिस हार्ड स्ट्रगल्स, बट आई एम ऑलवेज कंफ्यूज, कैन यू डिस्कस अबाउट इंडियाज ग्रोथ आफ्टर कोविड एंड एक्सप्लेन रियलिटी क्लियरली, ईगर टू अंडरस्टैंड इट। बीना पटेल जी, अगर आपको इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखना है तो हम लोगों ने पूरा इंडिया ट्रैवल करके एक वीडियो बनाया था उस पर 2024 के इलेक्शन के जस्ट पहले, ये वाला बाय बीजेपी लॉस ऐसा कुछ, ये वाला वीडियो है, देख लेना। तो जो इंडिया का इकोनॉमिक बूम है, ये सच है कि भाई हम लोग इस टाइम पे द ओनली रेजिलिएंट इकोनॉमी कह सकते हो आप। जीडीपी ग्रोथ है, एंड बिकॉज ना हर देश का एक टाइम आता है जब वो ग्रो करता है। चाइना का 90s में था, एंड दिस इज इंडियाज टाइम। इंडिया में विथ राइट पॉलिसी इन प्लेस एंड विथ सोशल स्टेबिलिटी इंडिया का ग्रोथ पेस अच्छा है। और आप अपने देश का जो टैलेंट पूल है वो वापस अगर आके यहाँ इन्वेस्ट होगा तो भाई इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है। इफ यू डोंट गेट अ स्पॉन्सर सून, आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्पॉन्सरिंग यू विथ माय ओन मनी जस्ट टू सी इफ दैट कन्विंस समवन एल्स। आप दो ना જોઈએ છે। तो ये है प्रधानमंत्री गरीब रिचार्ज योजना के लाभार्थी, इनको मिलता है 1 महीने का फ्री मोबाइल डेटा रिचार्ज। प्लीज देख लीजिए जिन भी हैं, कितने हैं जो भी हैं। तो ठीक है भाई, 2 8 लाख माइनस 8,000 करके चलिए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। तंग किया गया। अच्छा ये भगवान क्या जुल्म है। में क्या जोड़ा कि नो। एक बार इसने शिकायत की एक संत जी से, बोले देखो सब लोग हमें लात मारते हैं। संत जी ने कहा सब लोग लात इसलिए मारते हैं कि तूने अपने भीतर हवा भर रखी है, तू हवा निकाल दे, कोई लात नहीं मारेगा। कोई सेंस है इस बात की? तो हवा तो मेरी गाड़ी के टायर में भी है, तो उसमें तो कोई लात नहीं मार रहा महाराज। क्या लॉजिक है यार पूगी बाबा ऐसे करोगे तो पूगी थोड़ी रहोगे आप। पू वाली बातें मत करो बिल्कुल। पहले के 3 पैग भाई यार चढ़ नहीं रही, आखिरी के 3 पैग। क्या इजरायली यहूदी ही यदुवंशी है, अर्थात हमारे यादव है, जो महाभारत के युद्ध के बाद पश्चिम के देशों में जाकर बस गए थे। दोनों के नामों का अर्थ भी समान है और दोनों का विजय होने तक लड़ने का जुनून भी समान है। सही बात है, इजरायली ही यादव है। उनकी फेवरेट पार्टी समाजवादी पार्टी है, वो बुलेट पे समाजवाद लिखाते हैं। उनका फेवरेट अटायर लाल टोपी है और उनका नेशनल एंथम है कब आओगे अखिलेश तुम्हें जेरूसलम बुलाती है। बेंजामिन नेतन यादव। और दो अखिलेश को वोट। इजरायली भी जाट हैं। परसों नॉर्थ कोरिया में मुझे किम जोंग उन मिला था और उसने मुझे एक बहुत तगड़ी बात कही। उसने कहा कि 나는 세계 최고의 회원이자 가장 과소평가된 회원이며 100만 명이 될 때까지 멈추지 않을 것입니다. और इसका हिंदी ट्रांसलेशन पता क्या है? अगर दानिश भाई जिंदा होते विदेशी ये भाई ये टिकटॉक तुम्हें लग रहा है अभी यहाँ अपन ने तो छपरी बोल के बंद कर दिया, विदेशों में यही सब चलता है। छन छन गाना है ना, वो बहुत चल रहा है भाई चाइनीज टिकटॉक पे। जो टॉप 10 उनके टिकटॉक ट्रेंडिंग सॉन्ग गए थे उसमें दूसरे नंबर पे था कब आओगे मेरे अखिलेश। पता है 90% लोगों की लाइफ में ना कोई ये बोलने वाला नहीं कि मैं हूं तो कर, तो जिसकी जिंदगी में वो है ना उसको बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। अरे यार इसमें तो कुंडी टूटी हुई है। भाई मैं हूं तू कर। दिस इज द अडल्ट वर्जन ऑफ निकल गई नहीं मम्मी अभी रह रही है। तो ये है मेरे घर से पैसे कमाने का पहला दिन और आज मुझे पहले दिन ही 10 लाख का प्रॉफिट हो गया क्योंकि मैंने अपना घर ही बेच दिया। ये बाबा बनेगा। रोड पे पैसे कमाने का दूसरा दिन। बेटर देन सौरभ जोशी। मुझे क्यों तोड़ा? दिमागा जी क्यों आए हैं आप? इतना भी बनना है कि जो गरीबी है ना उनकी गरीबी मिटा सकूं मैं। कुछ नहीं कर पाएंगे आप। सर मैं करूंगी और दिखाऊंगी भी। अपने परिवार क्या करेंगे? यस सर। परिवार आपको ताना मारेगा, वो सारे आपको ताना मारेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं खुद बनना चाहती हूँ, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। बन जाएंगे? यस सर। पर लोग आपको नहीं आगे बढ़ने देंगे। सर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं करूंगी। बोलो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगी। मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगी। छोड़ कभी नहीं जाऊंगी। कभी नहीं जाऊंगी, जिंदगी में हमेशा आगे ही बढ़ती रहूंगी, किसी की बात नहीं सुनूंगी।
मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मुझसे क्या कहता है। स्पीकिंग इन कैपिटल लेटर्स। नेक्स्ट लाइन वाज मेरा यसू यसू मेरा। दशहरा इज न्यूक्लियर टेस्ट। भाई सही में मशरूम क्लाउड है प्रॉपर। रावण में पटाखे थे या RDX? क्या बढ़िया था गुरु। हजारों रावण ने एक रावण जलते देखा। लाइव सीन्स फ्रॉम ईरान एंड इजराइल राइट नाउ। पानी पी लो सलमान भाई। बिस नोई। इतने भाई देखो गाली नहीं देनी चाहिए लेकिन इतने हरामजादे हैं ना कुछ लोग। ये मुझे लग रहा है बहुत अच्छा बोलेगा भाई। इंटरनेट पे जो लोग अश्लीलता फैला रहे हैं उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? इंटरनेट पे जो लोग अश्लीलता फैला रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? कैसे? भाई मैं सर नहीं, मैं 360 मेगापिक्सल में नहीं, सर मैं ये वो क्राइम का, मैं छोटे मोटे गलत काम करते ही नहीं है। हमने वाईफाई इसलिए लगवाया। फुल कॉन्फिडेंस, फुल HD, ब्रोज कॉन्फिडेंस। बंदा 5G वाला है। ब्रो हैज नो फिल्टर, यस ओनली VPN। अल्लाह के नाम पे कुछ लाइक सब्सक्राइब दे दो, दुआ करेंगे तुम्हारी क्रश का ब्रेकअप हो जाए अपने बॉयफ्रेंड से, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बीवी की दोस्ती हो जाए, तुम्हारे बॉस को जुलाब हो जाए, कुछ ऐसा अच्छा। अरे लाइट चली गई मालिक, लाइट से गरीब के घर में लाइट भी नहीं है, कुछ दे दो तुम, थोड़ा सा बिजली का रिचार्ज करा दे, हम अपना तुम्हारा रिचार्ज करा रहे हैं, हमारा रिचार्ज तुम कर दो, थोड़ा लाइक वगैरह कर देना। कर दिया हो तो आसपास में कुछ वीडियोस बनाए हैं, कुछ यूट्यूब की तरफ से भी भीख हमको आ जाए तो देख दाख लेना है। ठीक है, जा रहे हैं, अगले हफ्ते मिलेंगे। वो टाटा बाय बाय, सब खैर, लाइक सब्सक्राइब शेयर।